ओके, तो हम देखेंगे रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप 2 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है, अब स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है और एक होता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कब होता है? जब एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी के बीच जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा उसको बोला जाएगा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी जो कि उसका पेरेंट एंटिटी है, उस वीक एंटिटी का पेरेंट एंटिटी, उस वीक एंटिटी में कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है कि उसके सभी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। तो वो जिस पेरेंट एंटिटी पे डिपेंडेंट है ताकि उसका हर एक टपल यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके, उसके साथ जो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करवाएगा जो उसको बोलेंगे आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच का रिलेशनशिप जो बताएगा जो रिलेशनशिप उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो तरह का होता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। तो अब अगर हमारे अब देख लें, अब रिलेशनशिप है क्या? एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज़ के बीच का एसोसिएशन है। अब ये दो तरह का होता है। ये मतलब अगर अगर वो दो एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप दिखा रहा है तो वो होगा बाइनरी रिलेशनशिप। और अगर तीन एंटिटी के बीच का के बीच रिलेशन है तो होगा टर्शियरी रिलेशनशिप या टर्नरी रिलेशनशिप। जैसे कि हम देख लें, यहाँ पे E1 है, E1 हमारा एंटिटी है। E1 A1 एक एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है, और ये E1 A2 दूसरा हमारा सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट है। और फिर रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को डायमंड से डिनोट करते हैं, मतलब डायमंड शेप के अंदर रिलेशनशिप का नाम लिखते हैं। दैट इज़ द वे हाउ वी मेंशन रिलेशनशिप इन ER डायग्राम। ओके, ER डायग्राम में वैसे देखते हैं तो एक डायमंड होता है, उसके अंदर रिलेशनशिप का नाम लिख दिया, और फिर क्या कहते हैं, और उसके बाद हम रिलेशनशिप भी मतलब रिलेशनशिप के पास भी अपना खुद का एक एट्रीब्यूट हो सकता है। एंटिटी के पास भी एट्रीब्यूट हो सकता है और रिलेशनशिप के पास भी अपना एट्रीब्यूट हो सकता है। उसको दिखाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन देंगे और फिर ओवल में RA1 दैट इज़ द एट्रीब्यूट दैट बिलोंग्स टू द रिलेशनशिप, नॉट विद द एंटिटी। तो वो रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है, ना कि एंटिटी का एट्रीब्यूट। और वैसे ही अब ये दूसरा E1 और E2 के बीच का रिलेशनशिप है, और वो RA1 रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। E2 जहाँ पे E2A1 जो है वो उसका की एट्रीब्यूट है, E2A2 भी की एट्रीब्यूट है, और E2A3 तो वो प्राइमरी की हो गया। एक ब्लू लाइन सीधे कॉन्टर लाइन है तो वो प्राइमरी की हो गया। बकवास। E2A3 ये तो वो जो है सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप होगा तो जैसे E1 में देखो हमारे पास प्राइमरी की है विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स। E1 में के पास एक एट्रीब्यूट है E1 A1 जो कि उसका प्राइमरी की है, और E1 A2 एक दूसरा सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट है। अब ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है तो इसमें डबल बाउंड्री होगा। इस रिलेशनशिप में डायमंड होता है और डबल बाउंड्री होगा। एंटिटी में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव एंटिटी, वो दूसरी चीज़ थी। एसोसिएटिव एंटिटी वो एसोसिएटिव एंटिटी थी, वो एसोसिएटिव एंटिटी थी। यहाँ पे हम आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव एंटिटी एंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, देयर इज़ नो रिलेशन अमॉन्ग दीज टू थिंग्स। तो रिलेशनशिप अब ये हमारा आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है। तो E2 हमारा वीक एंटिटी है, डबल बॉन्डेड है, वीक एंटिटी है। अब इसके वीक एंटिटी के पास एक एट्रीब्यूट है E2A1, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा ये वैसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम की बना सके, जिससे कि हम ये E2 एंटिटी के सारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो E2 का पेरेंट एंटिटी सेट है E1। ओके, तो ठीक है, E2 के पास अपना कोई ऐसा की एट्रीब्यूट नहीं है ताकि उसका सारा का सारा टपल यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अगर हम देख लें वो रिलेशनशिप कितने एंटिटी के साथ कनेक्टेड है, दैट नंबर डिनोट्स द डिग्री ऑफ दैट रिलेशनशिप। अगर 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 वो रिलेशन एक एट्रीब्यूट से कनेक्टेड है तो यूनरी रिलेशनशिप, दो से तो बाइनरी रिलेशनशिप, तीन से टर्नरी रिलेशनशिप, उसके बाद एनरी, फोर एरी रिलेशनशिप, फाइव रिकर्सिव रिलेशनशिप। अच्छा, एक बात बताओ, यूनरी रिलेशनशिप और हमारा रिकर्सिव रिलेशनशिप सेम ही है या डिफरेंट है? हम देख लेते हैं।
यूनरी रिलेशनशिप इज सिमिलर टू, वैसे इस बात को हम देख लेंगे कि यूनरी रिलेशनशिप और रिकर्सिव रिलेशनशिप सेम ही है, इसमें कुछ डिफरेंट है। अभी हम मान लेते हैं कि सेम ही, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनरी रिलेशनशिप होता है, बाइनरी रिलेशनशिप होता है, टर्नरी रिलेशनशिप होता है, एंड रिलेशनशिप्स और रिकर्सिव रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स कैन बी ऑफ एनी डिग्री, रिलेशनशिप किसी भी डिग्री की हो सकते हैं। हायर डिग्री रिलेशनशिप आर मोर कॉम्प्लेक्स देन बाइनरी रिलेशनशिप। हायर डिग्री रिलेशनशिप जो होते हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाइनरी रिलेशनशिप, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। हायर डिग्री रिलेशनशिप, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मतलब हाउ मेनी एंटिटीज आर कनेक्टेड विद दैट रिलेशनशिप, ओके, are more complex than binary relationship. Recursive relationship, a relationship between two entities of a similar entity type is known as recursive relationship. A relationship between two entities of a similar entity type is known as recursive relationship. एक तो रिकर्सिव रिलेशनशिप क्या होता है? रिकर्सिव रिलेशनशिप का मतलब है दो सिमिलर एंटिटी टाइप के बीच का रिलेशनशिप, उनको हम बोलेंगे दो सिमिलर एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी नहीं, दो सिमिलर एंटिटी टाइप बोला, एंटिटी टाइप, दो सिमिलर एंटिटी टाइप के बीच का रिलेशनशिप, उन्हीं के बीच में रिकर, जैसे कि तुम फिगर में भी देख सकते हो R1 E1 पे ही E1 से ही कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप, ओके। एंटिटी टाइप की अगर हम बात कर लें, अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ दैट हैव द सेम एट्रीब्यूट्स, एक ऐसे एंटिटीज़ का कलेक्शन जिनका कि एट्रीब्यूट सेम है, यानी कि टपल्स की बात कर रहा है ये, यस, टपल्स इंस्टेंसेस की बात कर रहा है। एंटिटी टाइप, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज दैट हैव सेम एट्रीब्यूट, जिनका सेम एट्रीब्यूट हो वैसे एंटिटीज़ के कलेक्शन को हम बोलते हैं एंटिटी टाइप, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनशिप टाइप, अब रिलेशनशिप टाइप्स पे अगर हम कंस्ट्रेंट देख लें क्या क्या कंस्ट्रेंट है, तो देख लेते हैं रिलेशनशिप टाइप्स पे क्या क्या कंस्ट्रेंट है। लिमिट द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ एंटिटीज दैट मे पार्टिसिपेट इन द करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप सेट, ठीक है। तो अगर हम कंस्ट्रेंट देख लें, रिलेशनशिप टाइप्स पे हम कंस्ट्रेंट देख लें, तो लिमिट द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज दैट मे पार्टिसिपेट इन द करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप सेट, अल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। तो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट क्या करता है, तो ये जो मेरा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है वो क्या करता है, ये लिमिट कर देता है किस चीज़ को, पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, किस चीज़ के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, एंटिटीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, ओके, दैट में पार्टिसिपेट इन द करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप, जो कि करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज को, वैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज को जो कि करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको लिमिट कर देता है हमारा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट। क्या करता है हमारा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, जो हमारा करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप सेट है उसमें जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज हमारा पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कर सकते हैं, उसको लिमिट कर देगा। गॉट इट? नहीं, अरे गॉट इट? यस, ओके। अब अगर हम देखें डायनामिक इन नेचर, ये जो है सो नेचर में डायनामिक होता है, डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से डिटरमाइंड किया जाता है, दैट द रिलेशनशिप रिप्रेजेंट, जो कि रिलेशनशिप रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिचुएशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए डिटरमाइन किया जाता है। ये डायनामिक होता है। नेचर में इसके दो टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट के दो टाइप होते हैं, पहला होता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है कार्डिनैलिटी रेशियो। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या करता है, स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप टाइप। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट क्या करता है, स्पेसिफाई करता है क्या, नंबर ऑफ इंस्टेंस को, अच्छा किसके नंबर ऑफ इंस्टेंस को, एंटिटी के नंबर ऑफ इंस्टेंस को दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन रिलेशनशिप, जो कि रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप टाइप। रिलेशनशिप टाइप में जो कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस जो है सो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये बताता है हमारा
पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट और एक दूसरा स्ट्रक्चरल दोनों ही स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड कार्डिनैलिटी रेशियो। दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट है वो है कार्डिनैलिटी रेशियो। द कार्डिनैलिटी रेशियो फॉर अ बाइनरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? No, are you getting my point? कार्डिनैलिटी रेशियो क्या करता है? द कार्डिनैलिटी रेशियो फॉर बाइनरी रिलेशनशिप स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंसेस दैट एन एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन। ये क्या स्पेसिफाई करता है? हमारा कार्डिनैलिटी रेशियो। कार्डिनैलिटी रेशियो बाइनरी रिलेशनशिप के लिए जो कार्डिनैलिटी रेशियो होता है वो हमें ये स्पेसिफाई करता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंस हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप इंस्टेंट है जो कि एक एंटिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके 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 पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट को हम फिर से देख लेते हैं। स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ एन एंटिटी दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशनशिप टाइप। एंटिटी के कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस जो हैं रिलेशनशिप टाइप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारा डिटरमाइन करता है पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। टोटल पार्टिसिपेशन है या मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है या एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी है। टोटल पार्टिसिपेशन जिसको कि मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी कहते हैं या फिर एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी भी कहते हैं। एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी, ईच एंटिटी प्रेजेंट इन द एंटिटी सेट मस्ट पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन रिलेशनशिप इंस्टेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप सेट। अच्छा, रिलेशनशिप सेट के कम से कम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में जो है सो सभी के सभी एंटिटी जो कि एंटिटी सेट में है, एंटिटी सेट के सभी एंटिटी को मस्ट पार्टिसिपेट करना मस्ट है, कंपलसरी है। कम से कम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस ऑफ दैट रिलेशनशिप सेट। ओके, इसको हम बोलेंगे टोटल पार्टिसिपेशन या मैंडेटरी पार्टिसिपेशन या एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी। ओके, अब हम देखते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। ईच एंटिटी इन द एंटिटी सेट, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में क्या होता है? एंटिटी सेट का हर एक एंटिटी जो है वो हमारा रिलेशनशिप इंस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप सेट के रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। कंपलसरी नहीं है कि सभी के सभी इंस्टेंस हमारे एंटिटी सेट के सभी एंटिटी को पार्टिसिपेट करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। एंटिटी सेट के सभी एंटिटी को पार्टिसिपेट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन टोटल पार्टिसिपेशन, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी में एंटिटी सेट के सभी एंटिटी को रिलेशनशिप सेट के कम से कम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में पार्टिसिपेट करना अति आवश्यक है। ओके, तो पार्टिसिपेशन कॉन्स्टेंट में दो तरह के पार्टिसिपेशन मतलब एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन जो कि मैंडेटरी पार्टिसिपेशन भी कहते हैं और जिसको कि एग्जिस्टेंस डिपेंडेंसी भी कहते हैं। तो इसमें एंटिटी सेट के हर एक एंटिटी को कम से कम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप सेट में पार्टिसिपेट करना आवश्यक है। लेकिन अगर हम पार्शियल पार्टिसिपेशन में देखें तो यहाँ पे रिलेशनशिप सेट के रिलेशनशिप इंस्टेंस में ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी एंटिटी सेट के सभी एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कुछ कर भी सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। तो जो हमारा टोटल पार्टिसिपेशन होता है वो डायमंड के अंदर हमारा आर रिलेशन का नाम लिखा हुआ है और फिर जिस स्ट्रेट लाइन से वो एंटिटी से जुड़ा हुआ है वो डबल स्ट्रेट लाइन होगा। अगर हमारा टोटल पार्टिसिपेशन और सिंगल स्ट्रेट लाइन होगा तो पार्शियल पार्टिसिपेशन है। डबल स्ट्रेट लाइन डिनोट्स टोटल पार्टिसिपेशन एंड सिंगल स्ट्रेट लाइन डिनोट्स पार्शियल पार्टिसिपेशन। यानी कि एंटिटी सेट के सभी एंटिटी को आवश्यक नहीं है पार्टिसिपेट करना, लेकिन डबल स्ट्रेट लाइन जहाँ पे वहाँ एंटिटी सेट के सभी एंटिटी हमारा रिलेशनशिप में रिलेशनशिप सेट के कम से कम एक रिलेशनशिप इंस्टेंस में हमारा जो है सो पार्टिसिपेट कर ही रहे होंगे, ये आवश्यक है अगर हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है तो। ओके, कार्डिनैलिटी रेशियो अगर हम देखें तो कार्डिनैलिटी रेशियो क्या है स्पेसिफाई करता है
कि नंबर ऑफ टाइम्स इन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑफ एन entity set participate in a relationship. There are two forms of count the instance, two forms to count the instance, one या many. Okay, ठीक है, तो हम देखते हैं कार्डिनैलिटी रेशियो क्या होता है। ये क्या स्पेसिफाई करता है, एंटिटी के इंस्टेंस मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट के एक एंटिटी के कितने नंबर ऑफ के इंस्टेंस कितने नंबर ऑफ टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो इसको काउंट करने का दो तरीका है, एक है वन और वो एक है मैनी। 1 to 1 अगर हम बात करें, 1:1 सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विद सिंगल इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। किसी एंटिटी का सिंगल इंस्टेंट दूसरे एंटिटी के सिंगल इंस्टेंस से रिलेटेड है। सिंगल इंस्टेंस का रिलेशन सिंगल इंस्टेंस से, ये हो गया 1:1। 1 to many देखिए, सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। एक एंटिटी का सिंगल इंस्टेंट दैट इज और उसका एसोसिएशन है एक से ज़्यादा एंटिटी इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, तो ये हो गया 1 to many। और मैनी टू मैनी देखें, मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी इज एसोसिएटेड विथ मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी। तो पहले एंटिटी का भी एक से ज़्यादा इंस्टेंस है जो कि एसोसिएटेड है, दूसरे एंटिटी के भी एक से ज़्यादा इंस्टेंस है, तो ये हो गया मैनी टू मैनी, m:n। तो 1 to 1 को 1:1 और 1 to many को 1:n और मैनी टू मैनी को m:n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टोटल पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया और पार्शियल पार्टिसिपेशन भी समझ में आ गया। कार्डिनैलिटी रेशियो 1:1, 1:many, 1 to many और मैनी टू मैनी, 1:1, 1 to many और मैनी टू मैनी, समझ में आ गया। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन रिलेशनशिप है और एम्प्लॉय, ये देखो टोटल पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब सारे के सारे डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है, तो डिपार्टमेंट देखो वो डिपार्टमेंट का कंट्रोल के साथ क्या है, वो पार्शियल पार्टिसिपेशन है, लेकिन सारे के सारे प्रोजेक्ट को कंट्रोल किया ही जा रहा है, इसीलिए उधर क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन। और सारे के सारे प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉय काम कर ही रहे हैं, तो वर्क्स ऑन, और सारे के सारे एम्प्लॉय भी कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो वो उधर भी टोटल पार्टिसिपेशन, उधर भी टोटल पार्ट, समझ में आ रहा है टोटल पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ लग रहा है और पार्शियल पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो द AR/VR कंपनी डेटाबेस कीप्स ट्रैक्स ऑफ अ कंपनीज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट्स। लेट्स एनालाइज द क्लाइंट्स स्टेटमेंट। अब क्लाइंट से जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है वो देख लेते हैं। AR/VR कंपनी डेटाबेस कीप्स ट्रैक्स ऑफ अ कंपनीज एम्प्लॉय डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है, क्लाइंट द कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिपार्टमेंट, ईच डिपार्टमेंट हैज़ अ नेम एंड अ पार्टिकुलर एम्प्लॉय हु मैनेजेस द डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट का नाम है और एक पार्टिकुलर एम्प्लॉय हु जो कि उसको मैनेज करता है, मैनेजर। We keep track of the start date when the employee began managing the department. Okay, the department may have several location, ठीक है, लोकेशन भी हो सकता है और उसका स्टार्ट डेट भी हम स्टोर करते हैं। क्लाइंट फिर हमें क्या बता रहा है, डिपार्टमेंट कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं डिपार्टमेंट के अंदर, ईच ऑफ विच हैज़ अ नेम, उसका भी नेम है प्रोजेक्ट का, और लोकेशन। क्लाइंट वी स्टोर्ड ईच एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉय का नाम, पैन नंबर, एड्रेस, सैलरी, जेंडर एंड बर्थ डेट। एन एम्प्लॉय इज असाइन टू वन डिपार्टमेंट बट मे वर्क ऑन सेवरल प्रोजेक्ट, ठीक है, विच आर नॉट नेसेसरली कंट्रोल बाय द सेम डिपार्टमेंट। वी ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स पर वीक दैट एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ईच प्रोजेक्ट, नंबर ऑफ आवर्स पर वीक दैट एन एम्प्लॉय वर्क्स ऑन ईच प्रोजेक्ट, एंड कीप ट्रैक ऑफ द डायरेक्ट सुपरवाइजर ऑफ ईच एम्प्लॉय। ठीक है, direct supervisor of each employee. Client we want to keep track of the dependents of each employee for insurance purposes, ठीक है, dependents, ठीक है। We keep each department's name, gender, birth date and relationship to the employee. ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम एक वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे और ER डायग्राम बनाते जाएंगे।